पीआरपी आप कह सकते हैं कि आपके सर में खाद इंजेक्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज मी मुकर्रब गुरेजा और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियरी है क्योंकि हम डिस्कस करने लगे हैं पीआरपी को। अब आप सब पूछेंगे कि पीआरपी क्या चीज है। पीआरपी को बताने के लिए उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम मुनीक साहब से लेंगे, उनसे पूछेंगे कि पीआरपी क्या चीज है, वो आप सबको बताएं इसके बारे में क्योंकि वो पीआरपी करवा चुके हैं और उनका करवाने के बाद का एक्सपीरियंस क्या था और उनको किसने रिकमेंड किया था, ये सारे सवाल हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्लाह का। अच्छा अनीक भाई, मैं भी अनजान हूँ पीआरपी से, पूछा मैंने कुछ। तो आप सबसे पहले बताएं कि आपको पीआरपी का किसने बताया? पीआरपी का मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैंने एक कह लें कि अखबार में पम्फलेट में देखा था उसकी ऐड, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ट्राई कर लें। ठीक है। पीआरपी का फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता वैसे। अच्छा। लेकिन मैं ओवरव्यू आपको ये दे देता हूँ कि पीआरपी आप कह सकते हैं कि आपके सर में खाद इंजेक्ट करते हैं, सिंपल वर्ड्स में, अच्छा, ताकि आपके बालों की ग्रोथ हो सके, उनको फूड मिल सके, ये चीज है। अच्छा। नहीं तो आपने मतलब इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की? आपने कैसे, बंदा अक्सर हम सोचते हैं ना, अगर कोई टांग या हाथ का मसला हो तो हम कहते हैं करवा लो यार, लेकिन सर का, आंखों का, ये सेंसिटिव एरिया का हम बड़ा सोच समझ के कदम लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने रिसर्च की थी, मैंने जहाँ से करवाया मैंने उनके रिव्यूज भी देखे थे, मैंने हर चीज से तसल्ली करके तो फिर मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी और मैंने मुकम्मल तो नहीं करवाया था, लेकिन मैंने 2 सेशन लिए थे और मुझे इन्हीं 2 सेशन में पता चल गया था कि क्या इसमें होता है और क्या सूरत इसकी बाद में बन सकती है। नहीं तो जब आपने इसको करने का सोचा, तो जैसे कि हमारे घर वाले अक्सर कहते हैं कि ये नहीं करवाना, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना, तो आपने नहीं, सच ऐसा तो कुछ नहीं था, मुझे घर से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन मेरा खुद अपना दिल था कि मैं करवाऊँ, मे बी मेरे बेहतर हो जाए बाल, क्योंकि मेरा 2019 से हेयर फॉल शुरू था, तब से लेके अब तक हो रहा है कंटिन्यूअसली और बाल कम से कम हो रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद इससे कोई बेनिफिट हो जाए। तो किधर से करवाया आपने पीआर? मैंने फैसलाबाद से करवाया था, हेयर क्लब से। अच्छा, हेयर क्लब से करवाया। तो कैसा एक्सपीरियंस था और उन्होंने आपको क्या क्या गाइड किया? एक्सपीरियंस अच्छा था। सबसे पहले तो उनके साथ एक मीटिंग होती है, 1 टू 1 कंसल्टेशन होती है, जिसमें वो आपकी ग्रोथ, आपका सर देखते हैं कि कोई एलर्जी टाइप, या आपको वो देखते हैं कि आपको पीआरपी आपके लिए बेहतर हो गई या फिर आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ठीक है। तो मेरा फ्रंट क्लियर था, मेरे सिर्फ बैक साइड पे था थोड़ा सा इशू। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला था कि पीआरपी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो उस कंसल्टेशन में उन्होंने बताया था कि जो पीआरपी के सेशंस होते हैं वो होते हैं हर मंथ। ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स आप रेगुलर करवाएंगे, पहले 3 माह। ठीक है। उसके बाद 3 माह का गैप लेके चौथे माह दोबारा करेंगे। ठीक है। और फिर ऐसे ही हर 6 माह बाद एक सेशन हुआ करेगा, हर 5 से 6 माह बाद। तो यानी कि अगर ये आपने कंटिन्यू करना है तो हर 5 से 6 माह बाद आपका एक सेशन होता रहेगा, जिससे आपकी ये सेशन आपके चलते रहेंगे। नहीं तो उन्होंने आपको ये बताया था कि इससे नए बाल ग्रोथ होंगे या क्या मतलब? अच्छा, असल में पीआरपी ये चीज होती है, आपको अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये चीज है कि जैसे आप कोई चीज उगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको खाद डालते हैं, सही ठीक है। लेकिन इस सिलसिले में, पीआरपी के सिलसिले में ऐसा है कि आपके ब्लड की सर्कुलेशन सर की तरफ कम होती है, ठीक है। तो जब सर्कुलेशन कम होती है ब्लड की, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो से होते हैं वो भी कम जाते हैं सर में। तो वो क्या करते हैं कि वो आपका ब्लड लेकर उसमें से व्हाइट ब्लड सेल्स को अलग करते हैं और उन्हीं को दोबारा हमारे सर की स्किन में इंजेक्ट करते हैं। सही है। जिससे जो से बाल ऑलरेडी होते हैं सर पे, उनको वो कह लेंगे आप खाद मिलती है, व्हाइट ब्लड सेल उनको मिलते हैं, वो उनकी ग्रोथ वहां से अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ग्रोथ अच्छी होती है, नए नहीं आते, नए बाल नहीं आते। अच्छा, नए बाल नहीं नए बालों के जो से पोर होते हैं वो पोर बिल्कुल हो जाते हैं खत्म। तो वो उनका एक ही तरीका है, ट्रांसप्लांट, बस। अच्छा, मतलब सिर्फ नए की ग्रोथ अच्छी होगी, नए की नहीं, जो ऑलरेडी है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे कि मेरे बाल थे थिन, मैंने 1 माह करवाया तो कोई खास फर्क नहीं, लेकिन जब दूसरा करवाया तो जैसे जैसे बाल नीचे से ग्रो करते गए, उनका कलर, उनकी थिकनेस वो अच्छी होती गई। ये आपने फील किया कि पीआरपी के बाद हुआ? हाँ, ऐसा फील अक्सर में आती है 2 से 3 माह के बाद, पहले सेशन के बाद कभी नहीं आती, क्योंकि जाहिर बात एक चीज अंदर गई है, उसने अंदर जाके अपना काम करना है, जो ग्रोथ नहीं होगी उसमें शो होगा। ठीक है। तो जो बाल ऑलरेडी बाहर हैं वो तो उनका नहीं होगी। तो जब आपने बालों की ग्रोथ होनी है, कटिंग होनी है, आपके न्यू बाल नीचे से शो होने हैं, तो उसमें कलर का भी फर्क था, उसमें
थिकनेस का भी फर्क था, मेरा जो बार्डनेस शो होती थी हल्की सी, उसमें भी फर्क पड़ा था। अच्छा, उसमें भी फर्क पड़ा, क्योंकि बाल थिक आप देखते हैं इस चीज को बिल्कुल 2 सेशंस के बाद। बिल्कुल 2 तो फिर आपने तीसरा सेशन कंटिन्यू क्यों नहीं किया? कह लें कि बस सर्दी थी और कुछ गफलत हुई तो मेरा फिर दिल नहीं किया। खोपड़ी तोड़। अच्छा, तो जब जब जाते हैं तो जाने के बाद ये प्रोसेस क्या है सेशन प्रोसेस इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो आपको एक शैम्पू टाइप देते हैं अगर आपके सर में कोई एलर्जी हो, ताकि वो एलर्जी और डैंड्रफ खत्म हो सके, क्योंकि ठीक है। डैंड्रफ मेन वजह होती है बाल गिरने की? उसके बाद जब आप पहले सेशन में जाते हैं तो डॉक्टर्स काफी अच्छे हैं उनके, ठीक है। वो आपको पूरा प्रोसेस आपके साथ साथ बोल के जब करते हैं तो बोल के बताते हैं कि अभी मैं ये करने लगा हूँ, अभी मैं ये करने लगा हूँ। ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि कॉटन लेके स्पिरिट के साथ आपका सर साफ करते हैं ताकि कोई भी जर्म्स ना रहे। ठीक है। इसी तरह जब साफ हो जाता है उसके बाद फिर वो आपका ब्लड लेते हैं, तकरीबन 10 सीसी की सिरिंज होती है, 10 अच्छा। या 20 सीसी की, वो ब्लड लेके जैसे मज वाला टीका हाँ होगा। बिल्कुल मज वाला टीका, ठीक है। वो भरते हैं ब्लड का सारा। ठीक। उसके बाद वो मशीन में डाल के तो उसके ब्लड वाइट ब्लड सेल्स से वो अलग कर लेते हैं। अलग करते। उतनी देर में वो क्या करते हैं कि उनके पास वो ना होती है एनेस्थीसिया होता है, वो एक सिरिंज होती है बहुत छोटी सी जिससे हम इंसुलिन यूज करते हैं, वो वाली उसके थ्रू हमारे सर में ही लगाते हैं। और लगाने का तरीका इस तरह होता है कि वो उनके पास एक होता है वाइब्रेटर, वाइब्रेटर सर पे रखते हैं ताकि फील ना आए, वाइब्रेटर करते जाते हैं और साथ सिरिंज हल्की हल्की टिक करते जाते हैं, वो टिक करते हैं एनेस्थीसिया सर में जाता है, सर सुन होना शुरू हो जाता है। नहीं तो ये कोई पेनफुल प्रोसेस है? बहुत माइनर सी पेन है, क्योंकि जब वाइब्रेटर चल रहा होता है ज्यादा फीलिंग नहीं आती, तो जब लेकिन एक चीज जाहिर बात है चुभती है स्किन में तो उस चीज की फील आती है। ठीक तो है। जैसे जैसे सुन होना शुरू हो जाता है तो सर ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना ईंट रख के कपड़ा बांध दिया है और आपका सर ऐसे ऐसे घूम रहा है। सही है। तो ये चीज होती है, बड़ा सुरूर आता है इस चीज में भी। अच्छा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद वो फिर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स पे हाँ उसके बाद जब तक वो पीछे तैयार हो जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल, वो फिर उसी सेम सिरिंज के साथ मतलब न्यू लेते हैं, उसके साथ वो फिर पहले देखते हैं कि सर सुन हो गया अच्छी तरह, ठीक कोई है। फीलिंग तो नहीं आ रही, अगर कोई फीलिंग आ रही है तो फिर उस जगह पे वो दोबारा से एनेस्थीसिया लगा के उसको सुन कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर उसी सिरिंज के साथ सेल्स को इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक वो है। सारा इस एरिया में ये inject कितनी होता है। देर का प्रोसेस है? तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, हो गया, इंजेक्ट हो गया। इंजेक्ट करते हैं सारे एक बार, वो आपको बिल्कुल फील नहीं आती हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल साथ सुन होता है। उसके ठीक। बाद वो साफ करके आपको फ्री कर देते हैं। तो ये पेन कितनी देर तक बाद में उसकी रहती है? पेन फिलहाल तो कोई नहीं, क्योंकि अभी सुन है सर तो बारह बारह सर फील हो रहा है, तो आप इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने हेड डाउन नहीं करना, फोन को ज्यादा देर ऐसे करके नहीं यूज करना, ताकि जो आपके वो सुन वाली दवाई है, वो एनेस्थीसिया आगे ना आए आगे ना आए। ठीक है। और ना ये चीज भी इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो वो पीछे रखते हैं नॉर्मल, कोई ऐसी कोई खास बड़ी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जब असर कम होने लगता है तो आपको थोड़ी सी फील आनी शुरू होती है कि आपके सर में ना कुछ चुभ के लगा हुआ है, क्योंकि जब सुइयां इतनी लगी थी, इंजेक्ट हुई थी, तो वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो थोड़ा सा सर भारी और हैवी लगने लगता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दर्द भी महसूस होती है, तो अगर आप वो पैराडोल वगैरह या कोई दवाई खा लें तो उससे कवर हो जाती है। ठीक है। एक दिन के अंदर अंदर ये सारा रिकवर हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जाहिर बात इतने टिक लगे हैं सिरिंज के, तो जब भी आप हाथ लगाएंगे आपको फील होगा कि मेरे कुछ होता है, वैसे कुछ नहीं। नहीं, कितनी देर बाद ये? तकरीबन 1-2 दिन, अच्छा, 1-2 दिन, 1-2 दिन का 3 दिन सिर्फ हाथ लगाने में? हाथ लगाने पे फील होगा कि हाँ दर्द होती है, कुछ लगा था। ठीक है। ये चीज होती है बस बस, और कुछ नहीं, ज्यादा पेनफुल नहीं है, अच्छा है। अगर तू कंटिन्यूसली भी करवाता है तो उसके लिए तो काफी बेनिफिट है। ठीक है। जैसे कि आप कह लें कि आपके अभी काफी अच्छे बाल हैं, अगर आप भी करें तो आपके बालों की शाइन भी अच्छी होगी, थिकनेस भी अच्छी होगी, वो जो ब्राउनी बाल है वो ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि सारी बात है कि बालों को आपको खाद मिल रही जो नहीं मिल रही थी, वो मिलनी शुरू हुई है, तो उन्होंने सारी बात है असर तो दिखाना है, ठीक। तो काफी अच्छी चीज है, कर सकते हैं। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच अनीक भाई, आपने इतनी इंफॉर्मेटिव हमें इंफॉर्मेशन दी है, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आप सबके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको करवाना है या इसको करवाने का सोच रहे हैं या कुछ करवा चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करें उन लोगों के लिए जो इस चीज को करवाना चाहते हैं।